नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी की सेहत अच्छी होंगी, आप स्वस्थ मस्त और आनंददायी जीवन जी रहे होंगे। मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमने सीरीज शुरू की है नैश ट्रायोस की, और आज के नैश ट्रायो की सीरीज में हम बात करने वाले हैं नैश ट्रायो ऑफ बर्नर्स की, जो जलन के लिए होम्योपैथिक दवाइयाँ यूज होती है, 3 बेस्ट उसके बारे में। ये 3 दवाइयाँ हैं आर्सेनिक, फास्फोरस और सल्फर। इसके अलावा भी कई होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो जलन के अंदर यूज होती है, लेकिन डॉक्टर नैश ने इन 3 दवाइयों को बेस्ट माना है। तो जानेंगे इन दवाइयों के लक्षणों के बारे में, तीनों के अंदर हम डिफ्रेंशिएशन किस तरह से कर सकते हैं, इन सभी के बारे में हम जानेंगे डिटेल में। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि यदि आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं नैश ट्रायो ऑफ बर्नर्स की। बर्निंग यानी जलन, ये एक वो भावना होती है जो काफी मरीजों के अंदर हमें देखने को मिलती है। बहुत सी बीमारियों के अंदर हमें मरीज ये कंप्लेंट लेके आते हुए देखने को मिलता है कि मुझे शरीर के कोई ना कोई हिस्से के अंदर जलन हो रही है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, आर्सेनिक, फास्फोरस और सल्फर के अलावा कई और बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयां हैं जो जलन के अंदर काम करती है। मसलन एपिस मेलिफिका है, एकोनाइट है, कैप्सिकम है, एंथ्रासिनम है। इस तरह की और भी होम्योपैथिक दवाइयां हैं जो जलन के सेंसेशन पे काम करती है, लेकिन ये 3 जो होम्योपैथिक मेडिसिन है इसे बेस्ट माना है डॉक्टर नैश ने। तो चलिए दोस्तों, डिस्कशन शुरू करते हैं आर्सेनिक के बारे में। हमारी पहली दवा जो नैश ट्रायो ऑफ बर्नर के अंदर आती है आर्सेनिक, हमने ऑलरेडी इसके पहले नैश ट्रायो ऑफ रेस्टलेसनेस के अंदर डिस्कस किए हैं। तो आपको आर्सेनिक के बारे में ये तो पता ही है कि वो बहुत ही ज़्यादा उन्हें एंग्जाइटी होती है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस होती है, एक जगह पे नहीं सो सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, और ऐसे रोगियों के अंदर हमको कई बार जलन देखने को मिलती है। तो जलन भी ऐसी होती है आर्सेनिक के अंदर कि उसे ऐसा लगता है कि उसके जो शरीर का वो हिस्सा है जहाँ पे जलन हो रही है वहाँ पे आग लग गई है। उसे ऐसा लगता है कि वहाँ किसी ने गर्म कोयला रख दिया है, वो उस जलन को सहन ही नहीं कर पाता है। इतना ज़्यादा जलन हमें आर्सेनिक के पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। तो स्वाभाविक है, इतनी ज़्यादा तकलीफ के अंदर वो एक जगह सो भी नहीं सकता, एक जगह रह भी नहीं सकता। रेस्टलेसनेस स्वाभाविक तौर पे हमें आर्सेनिक के अंदर देखने को मिलती है। जलन के साथ में पेशेंट को बहुत सी बार फील होता है कि जो स्किन है उसकी वो काली हो गई है। जलन के साथ में स्किन के जो कलर है वो थोड़ा सा हमको ब्लैकिश होता हुआ देखने को मिलता है, और इसीलिए आर्सेनिक को हम मानते हैं एक बेस्ट मेडिसिन गैंग्रीन के लिए। गैंग्रीन के अंदर जो टिश्यू का डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है उसके अंदर जो जलन होती है, ऐसी जलन के अंदर हम आर्सेनिक को एक बहुत ही अच्छी दवा मानते हैं। बहुत अच्छी तरीके से ये गैंग्रीन के केसेस में इंडिकेटेड हमें देखने को मिलती है। पाइल्स के अंदर भी हमें इसी तरह की जलन देखने को मिलती है। अब जलन का नेचुरल रूल क्या है कि शरीर के अंदर यदि किसी भी हिस्से के अंदर मुझे जलन यदि होती है तो मैं क्या करूंगा, ठंडा पानी लाऊंगा और उस हिस्से पे अप्लाई करूंगा, बर्फ लाऊंगा, बर्फ को उस हिस्से पे अप्लाई करूंगा, जिससे वो जो हिस्सा है वो थोड़ा सा ठंडा गिर जाएगा और जलन की जो सेंसेशन है वो कम हो जाएंगी। लेकिन आर्सेनिक जो है ये इस जनरल रूल को अपवाद है। यानी आर्सेनिक का पेशेंट ऑलरेडी जलन उसको स्किन के अंदर रहेंगी, लेकिन वो क्या मांगेगा कि मुझे गर्म पानी की थैली लाके दो, मुझे कुछ लाके दो कि मैं उस जगह को सेक सकूं। तो जलन होने के बावजूद सेकने से आराम मिलता है, ये टिपिकली हमें आर्सेनिक के अंदर देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने बताया, जलन जो होती है वो कभी भी छोटे मोटे कारणों से आर्सेनिक के अंदर हमें देखने को नहीं मिलती है। जलन बहुत ज़्यादा होती है, और जलन यूजुअली हमें देखने को मिलती है क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ पे जो कोशिकाएं है वो वहाँ पे डिस्ट्रक्ट हो रही है, इसीलिए वहाँ पे जलन हमें देखने को मिलती है। और इसीलिए आर्सेनिक ज़्यादातर हमें इंडिकेटेड देखने को मिलता है अल्सर्स के केस में, गैंग्रीन के केस में, कार्बन के केस में। तो ये तकलीफें जब होती है और इसमें यदि जलन बहुत ज़्यादा होती है तो आर्सेनिक हमें मोस्ट कॉमनली इंडिकेटेड देखने को मिलता है। और उसे पानी पीने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन पानी पचता नहीं है, थोड़ी देर पानी रहता है और फिर उल्टी हो जाती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी पेशेंट थोड़ी थोड़ी देर में लगातार पीते रहता है। तो ये सभी लक्षण जलन के साथ में हमें आर्सेनिक के अंदर देखने को मिलते हैं। हमारी दूसरी दवा है फास्फोरस। फास्फोरस एक बहुत अच्छी दवा है जलन के लिए, लेकिन इतनी ज़्यादा जलन नहीं होती है जैसे कि हमें आर्सेनिक के अंदर देखने को मिल रहा है। नेक्रोसिस के केस में सोलमली इंडिकेटेड हमें देखने को मिलती है फास्फोरस, लेकिन यदि नेक्रोसिस बोन का है, खासकर हमारी लोअर जॉ का यदि नेक्रोसिस है, तो वहाँ पे हमें फास्फोरस इंडिकेटेड देखने को मिल सकती है। इस हड्डी के लिए फास्फोरस की खास एफिनिटी हमने देखी है। यहाँ पे अगर नेक्रोसिस होता है किसी कारणवश तो फास्फोरस बहुत अच्छे से उसे ट्रीट करता है।
इसके अलावा फास्फोरस के अंदर जो जलन होती है वो हमें देखने को मिलती है कोई और बीमारी की वजह से, जैसे कि नर्वस डिसऑर्डर है, नसें कमज़ोर हो गई है, उस वजह से यदि जलन हो रही है, या फिर कोई अल्कोहल बहुत ज़्यादा पी रहा है, दारू पीने से किसी का लीवर खराब हो गया और फिर जलन यदि हो रही है, तो ऐसे केसेस के अंदर हमको फास्फोरस इंडिकेटेड देखने को मिलता है। ऑब्वियसली यहाँ पे जॉन्डिस भी हमें एसोसिएटेड देखने को मिलता है यदि लीवर के साथ में हमको जलन देखने को मिलती है। तो सिरोसिस ऑफ लीवर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है फास्फोरस। जो जलन होती है फास्फोरस में, वो खासकर हमको छोटे छोटे स्पॉट्स के अंदर आती हुई देखने को मिलती है। हमारे पीठ के बीच में हमें जो दो स्कैपुला होता है उसके बीच में स्पॉट में हमको फास्फोरस देखने को मिलती है, और बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हीट हमें देखने को मिलती है। हाथों में, छाती में, लंग्स में, हर जगह हमें जलन देखने को मिलती है। लंग्स के लिए भी बहुत अच्छी तरह से काम करती है फास्फोरस। तो इन सभी जगह में बहुत ज़्यादा जलन फास्फोरस के अंदर देखने को मिलती है। पेट में भी बहुत जलन की सेंसेशन फास्फोरस के रोगी को हो सकती है। फास्फोरस के रोगी को जलन ठंडा अप्लाई करने के बाद में कम होती हुई देखने को मिलती है। सेम थिंग हमको सल्फर के अंदर भी देखने को मिलती है। तो ठंडा लगाने से जलन यदि कम हो रही है तो फास्फोरस बहुत अच्छी दवा है। कोल्ड पानी पीने की इच्छा होती है, ठंडा पानी, फ्रिज का रेफ्रिजरेटेड पानी पीने की इच्छा होती है, पानी पी लेता है लेकिन फिर उसकी जलन भी कम हो जाती है, लेकिन फिर जैसे ही पानी थोड़ा सा गर्म हो जाता है पेट में तो वो उसको उल्टी कर देता है, वोमिट आउट कर देता है। तो ये लक्षण हमें फास्फोरस के अंदर देखने को मिलता है। फास्फोरस के जो रोगी होते हैं वो एनीमिक होते हैं, ओवर सेंसिटिव होते हैं, दुबले पतले से सुंदर से दिखने वाले लोग हमको फास्फोरस के देखने को मिलते हैं। ठीक इसी तरह के दुबले पतले से ऊंचे लोग हमको सल्फर के अंदर भी देखने को मिलते हैं। दोनों ही हमको स्टूपिंग पोस्चर के देखने को मिलते हैं, यानी कंधे उनके झुके हुए हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन फास्फोरस के अंदर जो स्टूपिंग होता है ये इसलिए होता है क्योंकि बहुत ही रैपिड ग्रोथ हो जाती है, हाइट एकदम से बढ़ जाती है किसी के, तो फास्फोरस एक बहुत अच्छी दवा उभर के आती है और उस वजह से कंधे हमें स्टूप्ड फास्फोरस के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये थे लक्षण फास्फोरस के अंदर, जलन के अंदर। अब बात करेंगे सल्फर की। सल्फर के अंदर जो जलन होती है वो खासकर हमको लाल रेडनेस के साथ में एसोसिएट देखने को मिलती है। जलन के साथ में वो हिस्सा हमको लाल होता हुआ देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे खून जमा हो जाता है। तो कंजेशन हमको बहुत ज़्यादा सल्फर के अंदर देखने को मिलती है। ये कंजेशन खासकर हमको देखने को मिलते हैं ओरिफाइसेस में। जलन जो होती है सल्फर की वो यूजुअली राइट साइड में शुरू होती है और फिर धीरे धीरे लेफ्ट साइड में हमें फैलती हुई देखने को मिलती है। अभी तो ये जनरल रूल नहीं है, ये ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें हमें सल्फर के अंदर देखने को मिलती है। गर्म हवाएं हमें चलती हुई देखने को मिलती है और पैर दिन भर तो ठंडे रहते हैं लेकिन रात को जब सोने जाता है तो उसके पैर बहुत ज़्यादा गर्म उसे महसूस होते हैं और वो ठंडी हवा की जगह ढूंढता है जहाँ पे उसके हाथ और पैर रख सके। उनकी जो हाथ की और पैरों की जलन है वो ठंडी हवा से कम होती हुई हमें देखने को मिलती है। तो ये सभी लक्षण हमें सल्फर के अंदर देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ जलन के साथ में हम देखेंगे स्किन के अंदर यदि जलन होती है तो उससे बहुत ज़्यादा खुजाएगा पेशेंट, बहुत ज़्यादा खुजाएगा। खुजाने से उसकी जो जलन है वो थोड़ी सी हमें कम होती हुई देखने को मिलती है। लेकिन सल्फर के अंदर बहुत ज़्यादा खुजली हमें स्किन के अंदर देखने को मिलती है और खुजाने से पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है, तो वो खुजाते जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली इससे क्या होता है, उसकी जलन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये जो जलन है वो बेड में जाने के बाद में पेशेंट जब सोने जाता है, बिस्तर में जाता है और उसकी जो गर्मी होती है उसकी गर्मी से हमें ये बढ़ती हुई देखने को मिलती है। तो ये लक्षण हमें सल्फर के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसा कि हमने बताया सल्फर का रोगी और फास्फोरस का रोगी लगभग एक जैसा ही देखने को मिलता है। लेकिन सल्फर का जो बंदा होता है दुबला पतला होता है, सुंदर होता है, स्टूप शोल्डर वाला होता है, लेकिन उसको हम पहचान लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसके शरीर से बहुत ही ज़्यादा बदबू हमें आती हुई देखने को मिलती है। दूर से ही बदबू हम पहचान लेते हैं। अच्छा, बदबू सिर्फ इसलिए नहीं आता है क्योंकि वो गंदा होता है। सल्फर का पेशेंट अमूमन गंदा होता है, नहाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं होता है। लेकिन बदबू इसलिए भी आता है कि वो चाहे जितना भी नहा ले उसकी जो बदबू है वो दूर नहीं हो सकती। दुर्गंध उसके बॉडी के अंदर, बॉडी ओडर हमें बहुत ज़्यादा सीवियर सल्फर के अंदर देखने को मिलती है। तो सल्फर की जलन गर्मी से बढ़ती है और ठंडी से कम होती हुई हमें देखने को मिलती है। तो ये थे 3 नाइस ट्राई ऑफ बर्नर्स, आर्सेनिक, फास्फोरस और सल्फर। मैं आशा करता हूँ ये जो लक्षण मैंने बताए आपको समझ में आया।